Good morning, students. Today we are going to start the new chapter. That is, the name is a great leader. So, do you know, student, the name of some great leaders? Yes, you tell me. Very good. महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक. These are the names of some great leaders. So in this lesson we are learning one great leader, that is the name of Mahatma Gandhi. So my dear student, you have to open the page number of English textbook, page number 16 and 17 and lesson number 8. So are you ready with your notebooks, pen? Very good. So when I will tell the meaning of hard words, then you have to underline the word, okay, in your textbook. So now I explain. I read first of all one paragraph, then I explain it. Okay, so listen carefully. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders. So Mahatma Gandhi, one of the greatest leader of the world. World means दुनिया. इस दुनिया में महात्मा गांधी ये सबसे क्या है, महान लीडर है. बहुत सारे लीडर्स है, लेकिन वो महात्मा गांधी इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे महान लीडर है. अदर लीडर्स विन वार्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. दूसरे जो लीडर्स होते हैं उन्होंने विन वार्स का मतलब लड़ाई जो जीती है किस तरह से, बाय हर्टिंग अदर्स. जो दूसरे लीडर्स ने लड़ाई जीती है वो हर्टिंग अदर्स, दूसरों को दुख पहुंचा के, एंड किलिंग देम, और मार के, ऐसी लड़ाई उन्होंने जीती है. लेकिन महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स. लेकिन महात्मा गांधी ही डिड नॉट यूज एनी वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स, एंड एट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. उन्होंने, महात्मा गांधी ने कोई भी शस्त्र यूज़ नहीं किया अपने लाइफ में, तो भी उनको देखिए, तो भी उन्होंने जो हमारा इंडियाज़ इंडिपेंडेंस यानी भारत का जो स्वतंत्रता उन्होंने हमारे लिए क्या कर दी, हासिल कर दी. क्योंकि पहले हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज्य था, है ना. यानी जैसे कि आप अभी कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन पहले 150 सालों के पहले हम यानी कहीं आ जा सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि हम ब्रिटिश के अंडर में थे. ब्रिटिश का रूल वहाँ पर था हमारे देश पर. लेकिन जो महात्मा गांधी ने हमारे भारत के लिए जो स्वतंत्रता दिलाई, उसमें उन्होंने कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं किया, राइफल्स यूज़ नहीं किए, गन्स भी यूज़ नहीं किए, ना ही बॉम्ब्स यूज़ किए, तो भी हमारा भारत देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम. पीपल उनको कौन से नाम से पहचानते हैं, बापू और बापूजी. तो ये नाम किसने दिया, बापू उनको, रविंद्रनाथ टैगोर ने. किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको नाम दिया बापू और बापूजी. ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन. यहाँ पर एक फादर ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्रपिता नाम से उनको जाना जाता है. किससे, महात्मा गांधी को. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. यहाँ पर यू हैव टू अंडरलाइन दिस विल. ओके, दिस वर्ड यू हैव टू अंडरलाइन. आयरन विल. आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, जैसे कि दृढ़ निश्चय करना. तो गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. गांधी जी एक जो उन्होंने डिसाइड किया वो क्या थे, एक निश्चय करने वाले व्यक्ति थे. इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, अगर उन्होंने डिसाइड किया कुछ करने का, ही डिड इट, उन्होंने वो किया. अगर उन्होंने सोचा कि मैं वैसा करूँगा तो उन्होंने वैसा ही किया. नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज. उनके लिए वो मैटर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ना हार्ड नहीं था, यानी जो भी उन्होंने सोचा समझा उन्होंने वो किया. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे.
वन डे उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर। डेली उन्होंने ये सोचा कि अभी अर्ली मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करना, उन्होंने वो सोचा और उन्होंने वही किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस द प्रेयर। और देखो उन्होंने जो सोचा, जो उन्होंने डिसाइड किया, तो उन्होंने वैसा ही किया कि मॉर्निंग प्रेयर कभी भी मिस नहीं करना, डेली मॉर्निंग प्रेयर पे जाना, अर्ली मॉर्निंग सुबह की प्रेयर उन्होंने अटेंड करना चाहिए। उन्होंने सोचा और उन्होंने यानी ऑनवर्ड्स यानी उन्होंने हमेशा वो शुरू ही रखा, हर मिस मॉर्निंग वो जाते ही थे प्रेयर के लिए। लेकिन अगर आपको बोला, आप कुछ डिसाइड करते हो कि स्टडी करने के लिए कि मैं एक हावर क्या करूँगा, स्टडी करूँगा, ऐसे आप बोलते हो स्टूडेंट, लेकिन आप भूल जाते हो, करते हो क्या, नहीं करते, क्योंकि आप जो डिसाइड करते हो फिर वो भूल जाते हो। लेकिन ये क्या थे, आयरन विल, ये आयरन मैन थे, इसीलिए उन्होंने जो सोचा उन्होंने वो किया, उसी को हम क्या कहते हैं, आयरन विल। नेक्स्ट पैसेज, गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। लुक एट हियर, ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने किसे महत्व दिया, लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने किसको दिया, ट्रुथ को, सच्चाई को, सिंप्लिसिटी यानी साधारणता, एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। जैसे कि हम इस फर्स्ट पैसेज में हमने देखा कि जो अदर्स लीडर थे उन्होंने हर्टिंग अदर्स और किलिंग देम यानी मारपीट की, तब जाके उन्होंने वॉर जीत लिया। लेकिन इनका क्या था, उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिया, ट्रुथ को, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस, है ना, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। उन्होंने कभी भी किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं। सिंप्लिसिटी, उनका जो रहन सहन था वो भी सिंप्लिसिटी था। ट्रुथ, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। नेक्स्ट, दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, गांधी जी का जो ड्रेस है, लुक एट दिस पिक्चर, गांधी जी का जो ड्रेस है इट्स वेरी सिंपल, कैसा है, वेरी सिंपल। लुक एट पिक्चर केयरफुली, ओके, जस्ट अ लॉइन क्लॉथ, लॉइन क्लॉथ मीन्स लुंगी, है ना, जिसे आप देख सकते हो, इसको लुंगी कहते हैं, लॉइन क्लॉथ। देन अ धोती वॉर्न अबव द नीज, और धोती भी वो पहनते थे, वॉर्न अबव द नीज, गुड़गों के ऊपर वो क्या पहनते थे, धोती पहनते थे। एंड समटाइम्स अ शॉल, और कभी कभी वो शॉल भी यूज करते थे। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स, क्या वो फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो पहन नहीं सकते थे, वो ले नहीं सकते थे? वो तो अच्छे यानी वो तो अच्छे लीडर्स थे, उनके पास तो बहुत पैसा आता था, तो क्या वो फैंसी क्लॉथ्स अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स, क्या वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे? पहन सकते थे। नेक्स्ट पैसेज में हम रीड करेंगे। ऑफ कोर्स ही कुड, यानी वो फैंसी क्लॉथ्स अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, ऑफ कोर्स। बट दिस सिंपल लॉइन क्लॉथ वॉज अ डेलिबरेट चॉइस, लेकिन उन्होंने जो सिंपल लॉइन क्लॉथ यूज़ किया, वियर करने का डिसाइड किया, ये क्यों किया? डेलिबरेट चॉइस, उन्होंने वही चॉइस को क्यों डिसाइड किया पहनना? हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस, ये चॉइस उनको क्यों पहनना पड़ा, है ना, उनको वही चॉइस क्यों चूज़ करनी पड़ी? इसके पीछे भी एक स्टोरी है बच्चों। यहाँ पर एक क्यों उन्होंने वही डिसाइड किया सिंपल क्लॉथ्स पहनने का, तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा, एक बार गांधी जी कहाँ गए थे? लेक्चर टूर पर गए थे। कहाँ? इन ओडिशा। कौन से यहाँ पर जो देश का नाम यहाँ पर दिया गया है ओडिशा, वहाँ पर वो गए थे। यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन टू हिम, वो ओडिशा में गए थे, तो हमारे देश में ही है उड़ीसा, वहाँ पर जो वो गए थे उड़ीसा में,
और यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम। वहाँ पर बहुत से मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन हिम, बहुत सारे मेन और वुमेन वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनका लेक्चर सुनने के लिए। इन ओडिशा लुक हाउएवर वुमेन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि लेक्चर्स टूर पर जो गए थे उड़ीसा में, वहाँ पर सिर्फ क्या आए थे, मेन ही गैदर्ड थे उस लेक्चर में, यानी आदमी ही वहाँ पर आए थे उस लेक्चर सुनने के लिए महात्मा गांधी जी का। लेकिन वुमेन्स वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, वुमेन वे आर नॉट सीन, लेकिन उन्होंने वुमेन को वहाँ पर देखा ही नहीं। किसने नहीं देखा? महात्मा गांधी जी ने उनको नहीं देखा, वुमेन को। एट पब्लिक मीटिंग्स जो मीटिंग होती है पब्लिक की, तो वहाँ पर उन्होंने क्या नहीं देखा, वुमेन को नहीं देखा। और लेक्चर्स में जो भी लेक्चर होता है तो उस लेक्चर में क्या नहीं देखा, वुमेन को नहीं देखा। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज मीन्स यस, उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी की कि क्यों प्रेजेंट नहीं है लेक्चर सुनने के लिए, वुमेन क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, द पीपल in that part of the country were so poor। इस देश में जो क्या थे, यस वुमेन थे, वो क्या थे, बहुत गरीब थे। गांधी जी फाउंड दैट द पीपल, वहाँ के जो लोग थे, इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर सो पुअर, बहुत गरीब थे। दैट देयर वुमेन फोक हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वियर, और वुमेन फोक में जो वुमेन थे उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। डिसेंट टू वियर यानी डिसेंट थिंग टू वियर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, जो थोड़ा फटे रहते हैं, है ना। अगर आप मीटिंग पे जा रहे हो तो ऐसे ही जाते हो क्या? नहीं जाते हो ना, तो कपड़े अच्छे होने चाहिए। लेक्चर में भी आप अटेंड करते हो लेक्चर, तो उस समय आप अच्छे कपड़े में जाते हो पहन के। तो वैसे ही वहाँ के जो वुमेन फोक थे, वुमेन पीपल थे, वो उस मीटिंग में नहीं गए, उस लेक्चर में नहीं गए, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। देयरफॉर, इसीलिए दे केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक फंक्शंस, इसलिए वहाँ के जो वुमेन वो कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं करते थे। गांधी जी वॉज डीपली पेन, गांधी जी ने ये सुनकर बहुत दुख दर्शाया। टू हियर दिस फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से लेके he decided to wear the bare minimum of clothes, और उन्होंने उसी दिन से डिसाइड किया, जब वो उड़ीसा में गए और उन्होंने ये देखा कि वहाँ के वुमेन के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसके बाद वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, फैंसी क्लॉथ्स वियर नहीं करेंगे। फैंसी क्लॉथ्स क्या नहीं करेंगे, वियर नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सिंपल क्लॉथ्स क्या किया, चॉइस किया, सिंपल क्लॉथ्स पहनने का उन्होंने डिसाइड किया। इसके पीछे का ये रीज़न है। बट लुक एट हियर, बी इट कोल्ड और हॉट, यानी ठंड रहो या गर्मी रहो, ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, उन्होंने कभी भी अपना ड्रेस क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। गर्मी के मौसम हो या ठंडी के मौसम हो, वही उनका सिंपल, जैसे कि लुक एट हियर, सिंपल लॉइन क्लॉथ है उनका और एक शॉल है, समटाइम्स वो वियर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वो चेंज नहीं किया। इसके पीछे आपको पता चला क्यों नहीं किया? तो इसके आगे का जो पैसेज है हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये जो भी मैंने यहाँ पर आपको पैसेज अभी पढ़ा है आपने, वो आपको अच्छी तरह से रीड करना है, उसका मीनिंग भी आपको अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।